ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था, जो क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि ए 2 एम्पियर करंट कैरिंग स्ट्रेट मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 millimeter square and a mass 500 gram is suspended horizontally in a mid-air by applying a uniform magnetic field B. The magnitude of B is, हमको भी निकालना है। तो कह रहा है एक 2 एम्पियर धारा वाली सीधे धातु तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोधकता भी दी हुई है, अनुप्रस्थ उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और द्रव्यमान भी दिया हुआ है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी लागू करके मध्य हवा में लटकाया गया। अगर किसी तार को हम हवा में लटका रहे हैं तो इसका सेंस ये है कि इसका जो भार होगा mg वो नीचे की ओर आएगा, और अगर ये लटक रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर जरूर लग रहा होगा, एफ ऑफ बी लिख लेते हैं। किसी तार पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आई बी एल के बराबर माना जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और आई सारा परपेंडिकुलर है। तो देखो, अगर देखा जाए तो आई अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इसको लटकाया जाता है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ होगा, हॉरिजॉन्टली लगाया गया। अच्छा, इस प्रकार लगाया गया है कि दोनों जैसे अब mg है, अब हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग किसी भी तार को ऐसे लटका दें, ऐसे रख दें, उस पे mg नीचे आएगा। तो अब उस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर ही लगना चाहिए, और चाहे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं भी रखनी पड़े, लेकिन हमको फोर्स ऊपर ही लगाना होगा। तो ऊपर अगर फोर्स रहेगा तो वो mg को बैलेंस कर लेगा, तो वो हवा में लटका रह जाएगा। ठीक है। तो अब किसी भी तार में अगर धारा बह रही है तो उसमें जो फोर्स आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो IBL आता है, और ये mg हो गया। अब चीजें देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या क्या दिया हुआ है कि एक 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर लिख लेते हैं 2 एम्पियर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रतिरोध R बराबर 1 ओम, प्रतिरोधकता रो बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 10 to the power - 6 ओम मीटर। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल ए दे दिया हुआ है 10 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में करेंगे 10 की पावर -6 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है। और द्रव्यमान जो है एम मास जो है वो है 500 ग्राम, मतलब अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो 0.5 kg आ जाएगा। सारा चीज हम जो है SI मात्रक में कर लेते हैं। बी का मान बताना है, जी की वैल्यू दे दी है 10। अब एक चीज समझते हैं, अगर हमको फॉर्मूला देखा जाए तो mg जो है बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। mg मतलब भार, इस तार का भार। ठीक है। इस तार के भार की वजह से ये तार नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन बोला गया कि इसको हवा में लटकाया गया। इसका मतलब जो mg फोर्स नीचे लगा रहा है उतने ही या उसी के बराबर ऊपर की डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एक बल जो इस तार पे लगेगा वो ऊपर की ओर ही लगना चाहिए ताकि ये बैलेंस कर पाए। तो सवाल में एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, IBL। तो हमको बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा mg बराबर IL। अब इस चीज को समझते हैं कि यहां से फॉर्मूला तो रख के काफी आसानी से आ सकता है, लेकिन m की वैल्यू हमको दी है, g की वैल्यू भी दी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, आई भी दिया, एल नहीं दिया हुआ है। एल की जगह पे रेजिस्टेंस रो ए सब दिया हुआ है, लेकिन एल नहीं दिया हुआ है। तो एल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का एक बार फॉर्मूला समझते हैं। आर बराबर होता है रो एल बाई ए के बराबर, ये हम लोग समझते हैं। अब यहां से एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आर ए बाई रो के बराबर। अगर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी जाए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बराबर हो जाएगा mg/I। एल की जगह पे लिख देते हैं आर इंटू ए, और रो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इंटू रो हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, हमारा बी जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारा मेन जो फॉर्मूला था वो mg बराबर FB या फिर mg बराबर IBL था। उसके बाद सारा का सारा कैलकुलेशन का खेल है। m की वैल्यू 0.5, g हमारा 10 हो जाएगा, रो की वैल्यू 2 इंटू 10 to the power - 6 आएगी। m हो गया, g हो गया, रो हो गया। ठीक है। अब नीचे आते हैं, I की वैल्यू कितनी है, 2 है। R की वैल्यू कितनी है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 10 की पावर -6, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, अच्छा चलिए 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6 कर लेते हैं। फिर 10 की पावर -6 तो 10 की पावर -6 काट लिया जाएगा। ठीक है। 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5 टेस्ला। क्वेश्चन पूछा था कि बी की वैल्यू बताइए, अब डॉट 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 दिया हुआ है, इंटू 10 की पावर -1 है, तो अगर हम इसको 5 लिखना चाहते हैं तो 5 लिख सकते हैं, पॉइंट को दाईं ओर खसकाएंगे तो 10 की पावर माइनस में बढ़ जाएगा, तो -1 को टेस्ला हो जाएगा। तो अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो 10 की पावर -1 टेस्ला तो दिया है, उसके आगे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन में वो आ गया
5 के बराबर। सवाल में क्या बोला था एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक तार था जो कि एक एयर में सस्पेंड किया गया था और बोल गया था कि अब ये तार जो है हवा में लटक रहा है। तो हवा में लटकने का सेंस ये हुआ कि इस पे एक भार mg तो हमेशा नीचे लगेगा। उसको बैलेंस करने के लिए उस तार में कोई ना कोई और बल लग रहा होगा, तो पता चला कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया जो कि उसके अंदर धारा बह रही है, तो उस तार पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। तो IBL जो कि तार में अगर धारा बह रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर मान लेते हैं इमेजिनरी की एक बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, तो फिर इस पे बल लगेगा और उस बल का फॉर्मूला होता है IBL। अब IBL की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी और यहाँ से हम लोग जो है एक फॉर्मूला को क्रिएट कर लिए कि b की वैल्यू हो गई mg बटा में IL। L की जगह पे हम यहाँ से RA बाई रो रख देंगे। हमारा पूरा फॉर्मूला इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। वैल्यू पुट किया गया तो आंसर आ गया 5 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमारा सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखना था 5। यहाँ पे भी 5 हमारा फाइनल आंसर हो गया।